नहीं थी, इनका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से ये डेटा सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए आया था इंडिया के अंदर। और ये सारी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT इसके पास रखा जाएगा और वो ही इस पे कुछ एक्शन ले सकता है। OECD की गाइडलाइंस के हिसाब से इस डेटा को पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो लिस्ट तो आ गई, सबके नाम भी आ गए, लेकिन इसको बताया नहीं जा सकता। और जो लिस्ट आई थी इसमें एक चीज और थी कि ये उन्हीं बैंक अकाउंट्स की लिस्ट थी जो अकाउंट ऑफिशियली इंडियन सिटीजन के नाम से थे। लेकिन ब्लैक मनी को जो इंडिया के बाहर ले जाने का जो काम था, उसमें मेन रोल तो उन बड़े खिलाड़ियों का था जिन्होंने एज एन इंडियन सिटीजन अकाउंट ही नहीं खुलवाए, बल्कि कई छोटी छोटी कंट्रीज हैं जहां पे रूल्स बहुत ही हल्के हैं, वहां के सिटीजन बन के स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाए। ऐसा भी बोला जाता है कि जब स्विट्जरलैंड पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने का प्रेशर इंडिया की तरफ से बढ़ रहा था, उसी बीच में लोगों ने अकाउंट कहीं और शिफ्ट कर लिए और पैसा डिजिटल करेंसी में शिफ्ट कर लिया, जिसके बारे में स्विट्जरलैंड कोई डिटेल शेयर नहीं करता है। 2015 में इंडियन एक्सप्रेस ने स्विस लीक्स के नाम से कुछ लोगों के नाम पब्लिश किए और बताया कि स्विस बैंक में इनके कितने पैसे जमा हैं। ये वो लिस्ट है, इसमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कई चीफ मिनिस्टर्स के भी नाम हैं। आप पॉज करके पढ़ लेना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट के आने के बाद आप सोचोगे कि स्विस बैंक में ब्लैक मनी जो है इंडिया के लोगों ने कम कर दी होगी जमा करना।